अच्छा, आप सब लोगों के पास स्मार्टफोन तो होगा ही और उसमें इंटरनेट का रिचार्ज भी होगा। ऑब्वियसली आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब दोनों ही चीजें हैं। बट आप में से कितने लोग इस स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज कर रहे हैं? कितने लोग इस स्मार्टफोन को अपनी पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हैं, अपने सपनों तक पहुंचने के लिए यूज कर रहे हैं? आज के टाइम में पता है क्या सिचुएशन है कि आपकी फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हर घर में एटलीस्ट एक स्मार्टफोन तो होगा ही और 95% केस में उसमें इंटरनेट का रिचार्ज भी होगा। इसका मतलब है कि आप घर बैठे बैठे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई बोर्ड का एग्जाम हो, किसी और क्लास का एग्जाम हो। किसी भी लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन आप घर बैठे बैठे आराम से कर सकते हो। आपको कहीं किसी दूसरे शहर में जाकर किसी कोचिंग वाले को लाखों रुपए देने की जरूरत नहीं है, किसी पीजी हॉस्टल वाले को लाखों रुपए देने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से किसी भी लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप कोई ऑनलाइन बैच भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो ना, तो भी कोई बात नहीं, आप यूट्यूब से बिल्कुल फ्री में भी पढ़ाई कर सकते हो। बस जरूरत है इस YouTube को सही तरीके से यूज करने की। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि हम कैसे YouTube से बिल्कुल फ्री में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। YouTube से पढ़ाई करने का सही तरीका क्या होता है ताकि हम बिना डिस्ट्रैक्ट हुए सिर्फ पढ़ाई करें। सो हाय, हेलो एवरीवन, दिस इज हिमा जैन, वेलकम एंड वेलकम बैक। देखो, YouTube पढ़ना ज्ञान का भंडार है। बहुत हजारों एजुकेशनल चैनल हैं, अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, लेकिन हमें हमारी पढ़ाई के लिए सिर्फ एक या दो चैनल को ही फॉलो करना है। आप कोई भी टॉपिक अगर सर्च करोगे ना, जैसे अगर आप 12th की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आपने जब भी कोई टॉपिक डाला तो उस टॉपिक से रिलेटेड ना आपके पास मिनिमम 100 वीडियो तो आएंगे ही, मिनिमम 100, मैक्सिमम 500, 1000 भी हो सकते हैं। और उसमें से 50-60 वीडियो अच्छे भी होंगे, लेकिन हमें सबको देखने नहीं बैठना है। हम क्या करते हैं, एक वीडियो चालू किया, 2 मिनट तक देखा, नहीं समझ आया, दूसरा चालू किया, 2 मिनट तक देखा, नहीं समझ आया, तीसरा क्लिक किया, 2 मिनट तक देखा, नहीं समझ आया, और फिर चौथे पे तो हम क्लिक ही नहीं करते, सीधा नीचे रेकमेंडेड शॉर्ट्स में आ जाते हैं, 40-50 शॉर्ट्स देख लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं और चले जाते हैं। पढ़ाई कुछ भी नहीं होती है। तो अब हमें करना क्या है? अगर आप YouTube से पढ़ाई करने की प्लानिंग कर रहे हो ना, तो सबसे पहले शुरुआत के 2-3 दिन आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। आप कोई भी टॉपिक डालो, उससे रिलेटेड 5 से 10 वीडियोस 2-2, 3-3 मिनट तक देखो। जब आप उन 5 से 10 वीडियो को देखोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट है, कौन से टीचर का पढ़ाने का तरीका आपको जम रहा है, किसके सजेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं। तो आपको पूरे सेशन सिर्फ उसी टीचर को फॉलो करना है। एक ज्यादा से ज्यादा 2, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी टीचर बेकार है, सब अच्छे, लेकिन होता क्या है ना, सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, सब अलग अलग स्टडी मटेरियल सजेस्ट करेंगे, सबके सजेशन अलग अलग होंगे, तो उन सब में ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, पढ़ाई कम होगी, टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए आपको एक या दो टाइप के चैनल को ही सब्सक्राइब करना है और पूरे सेशन के लिए सिर्फ उसी चैनल को फॉलो करना है। और देखो, मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगी, जो भी बड़े बड़े एजुकेशनल चैनल है ना, जो बड़े बड़े एडुकेटर्स हैं, उन सबके दूसरे चैनल्स भी होते हैं, किसी की पर्सनल लाइफ का चैनल, ब्लॉग का चैनल। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है आप लोगों को कि जब आप पढ़ाई के लिए किसी पर्सन को सब्सक्राइब कर रहे हो ना, तो सिर्फ उसके पढ़ाई के चैनल को ही फॉलो करना। बिकॉज होता क्या है ना, अगर आपने उसके पर्सनल लाइफ के ब्लॉग के चैनल को फॉलो कर लिया ना, तो 99% चांसेस है कि आप पढ़ाई वाले वीडियो पे क्लिक नहीं करोगे। आप ये जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि कौन उनका लाइफ पार्टनर है, कैसा उनका घर है, उनके मम्मी पापा कौन है, वो कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। और इसमें होगा क्या? टाइम वेस्ट, टाइम पास, और पढ़ाई कुछ भी नहीं होगी। नुकसान किसका हो रहा है? हमारा, वो तो कमा रहे हैं। इसीलिए अगर आप किसी ट्यूटर को, किसी एडुकेटर को अगर फॉलो कर रहे हो ना, तो सिर्फ उनका एजुकेशन वाला चैनल ही फॉलो करो। उनकी पर्सनल लाइफ जानकर आपको क्या करना है? आपको पढ़ाई से मतलब है, अपनी लाइफ बनानी है ना, इसीलिए दूसरे चैनल्स को फॉलो मत करो। तो आप YouTube से पढ़ाई कर रहे हो, तो दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, अपने नोट्स बनाने की जिम्मेदारी आपको खुद को लेनी है। आप कहीं कोचिंग में नहीं जा रहे हो कि कोई टीचर आपको डिक्टेट करेगा और आप लिख दोगे, या कहीं PDF से नोट्स आपके पास नहीं आने वाले हैं। आप जब भी YouTube वीडियो देख रहे हो, तो साथ के साथ अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। मैं ये भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि किसी एप्लीकेशन में जाके आप वीडियो को अपलोड करके उसके PDF नोट्स ले लो। बेस्ट तो यही है कि आप साथ के साथ लिखते रहो, ताकि जब आपको रिवीजन करना पड़े ना, तो आपको फिर से वो वीडियो नहीं देखना पड़े। आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स से रिवाइज कर सकते हो, और पढ़ते पढ़ते आप लिखोगे तो ऑब्वियसली फोकस ज्यादा बैठेगा, चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। इसीलिए जब भी आप YouTube से पढ़ाई कर रहे हो, तो साथ के साथ अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स भी तैयार करते रहो। और तीसरी और सबसे बड़ी चीज, डिस्ट्रैक्शन। कि हम सबको पता है हम YouTube से पढ़ तो सकते हैं, हमें ये भी पता है कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन जब हम पढ़ने जाते हैं तो हम पढ़ाई तो नहीं करते, 40-50 शॉर्ट्स देखकर आ जाते हैं। और कभी गलती से भी अगर आपका किसी शॉर्ट पे क्लिक हो गया ना, तो आप 5 से 10 शॉर्ट्स तो ऐसे ही देख लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे 15-20 मिनट हमारे निकल गए। तो इसके मैं आपको 2 बेस्ट सोल्यूशन बताती हूँ।
सबसे पहला तो अपना एक सेपरेट यूट्यूब चैनल बनाओ। उस चैनल पर शुरुआत के 2-3 दिन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट देखो, वही वीडियो देखो। तो उससे होगा क्या, उस चैनल की पूरी फीड में सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस होंगे, तो कभी गलती से भी किसी और वीडियो पे क्लिक होने का कोई चांस ही नहीं है। और दूसरा काम आप क्या कर सकते हो ना, अपने यूट्यूब चैनल की एक सेटिंग चेंज कर दो। सेटिंग में जाओ, हिस्ट्री पे जाओ और सारी हिस्ट्री को टर्न ऑफ कर दो, और जो आपकी रिसेंट हिस्ट्री है ना उसको भी क्लियर कर दो। तो आपका कुछ यूट्यूब का ऐसा बिल्कुल खाली सा इंटरफेस दिखेगा कि कोई वीडियो ही नहीं है। इसके बाद जो वीडियो आप सर्च करोगे वो ही आपको दिखेगा, कोई फालतू के वीडियो आपको रेकमेंड होंगे ही नहीं। तो ये दोनों चीजें करके आप डिस्ट्रैक्शन से भी बच सकते हो। और देखो, बाकी तो सारा गेम है सेल्फ कंट्रोल का, कि अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो, अगर आप अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस हो, अपने ड्रीम को लेके बहुत पैशनेट हो, तो नथिंग कैन डिस्ट्रैक्ट यू। नो सर्कमस्टेंसेज, नो ऑब्स्टिकल कैन स्टॉप यू, नो फेलियर कैन ब्रेक यू। बस जरूरत है एक डेडिकेशन की, एक उस पैशन को जगाने की। बाकी देखो, आप फ्री में पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। आप इतने मतलब यू पीपल आर सो फॉर्चुनेट कि आपको अपना टीचर खुद सेलेक्ट करने का मौका मिल रहा है। हजारों टीचर आपके सामने हैं जो बोल रहे हैं मुझसे पढ़ लो, आप उसमें से अपने लिए बेस्ट चूज कर सक रहे हो। तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? फोन सबके पास है आज के टाइम में। आपकी फैमिली की वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन क्यों नहीं हो, फिर भी आपके पास फोन तो होगा ही। इसीलिए एक्सक्यूजेस देना बंद करो और पढ़ना स्टार्ट करो। सो यार, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।